मनुष्य के विनाश के कारण बनती है ये चीज कृष्ण की बातें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार के विनाश के कारणों के बारे में बताया है। उनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। अहंकार। जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तो वह दूसरों का अनादर करता है और स्वयं को सबसे ऊपर समझता है। यह विनाश का प्रमुख कारण है। अज्ञान। ज्ञान की कमी या गलत धारणाएं भी विनाश का कारण बनती हैं। सही ज्ञान का अभाव मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है। असंयम। इंद्रियों पर नियंत्रण न होने से मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं के पीछे भागता है, जिससे वह विनाश की ओर बढ़ता है। क्रोध। क्रोध का विनाशकारी प्रभाव होता है। क्रोध में आकर व्यक्ति सही गलत का विवेक खो देता है और गलत कार्य कर बैठता है। लालच। अत्यधिक धन, सत्ता या अन्य संसाधनों के प्रति लालच भी विनाश का कारण बनता है। लालच में व्यक्ति अनैतिक कार्य करने से नहीं हिचकिचाता। मोह। सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति अत्यधिक मोह भी विनाश का कारण बनता है। ये व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से भटका सकता है। भगवत गीता के अनुसार इन दोषों पर नियंत्रण पाने और धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति विनाश से बच सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई और बातों का उल्लेख किया है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन सकती हैं। अधर्म। धर्म के विपरीत आचरण करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, जिससे समाज और स्वयं का विनाश होता है। माया। माया के प्रभाव से व्यक्ति असत्य और अस्थायी वस्तुओं में उलझ जाता है। यह उसे वास्तविकता से दूर कर देती है और आत्मज्ञान की राह में बाधा बनती है। हिंसा। अन्य जीवों के प्रति हिंसा का भाव विनाश का एक और प्रमुख कारण है। अहिंसा के मार्ग पर चलना ही सही दिशा है। असत्य। असत्य बोलना और छल कपट का सहारा लेना भी विनाशकारी है। सत्य और ईमानदारी से ही जीवन को सही दिशा मिलती है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये सिखाया कि इन दोषों पर विजय प्राप्त कर आत्मसंयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का महत्व बताया गया है, जो इन दोषों से बचने का मार्ग दिखाते हैं। कर्मयोग। निष्काम कर्म का पालन करना, अर्थात बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। भक्ति योग। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव रखना। ज्ञान योग। आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। इन मार्गों पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जा सकता है और विनाशकारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विनाशकारी प्रवृत्तियों के अलावा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। यहाँ कुछ और बिंदु हैं। असंवेदनशीलता। दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील होना भी विनाश का कारण बन सकता है। सहानुभूति और करुणा का अभाव मनुष्य को एकांगी बना देता है। आलस्य। कार्यों में आलस्य और प्रमाद भी विनाशकारी होते हैं। सक्रियता और परिश्रम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। असंतोष। संतोष का अभाव व्यक्ति को हमेशा और अधिक पाने की लालसा में डाल देता है, जिससे वह अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है। संतोष और कृतज्ञता का भाव जीवन को सरल और शांतिमय बनाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी बताया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास आवश्यक है। दया और सहानुभूति। सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इससे समाज में शांति और सामंजस्य बना रहता है। आत्मसंयम। इंद्रियों पर नियंत्रण और इच्छाओं का दमन करना चाहिए। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। धैर्य। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। धैर्य से ही व्यक्ति समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। सत्यनिष्ठा। सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति को समाज में सम्मान और विश्वास मिलता है। भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा अच्छे और सही कर्म करने चाहिए। गीता का प्रमुख संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, जिससे वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सके बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सके। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान किया, वह केवल उनके युद्ध की समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू पर अमूल्य शिक्षाएं थीं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भगवान कृष्ण ने बताए। समानता और निष्पक्षता। सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जाति, धर्म, रंग या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये निष्पक्षता और समानता समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखती है। सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यक्ति को अपने समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।
अपने कर्तव्यों का पालन करने से समाज में स्थिरता और प्रगति होती है। ध्यान और योग का अभ्यास मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इससे व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर अग्रसर होता है। सहजता और सरलता, जीवन को सरल और सहज बनाकर जीना चाहिए। अति महत्वाकांक्षाओं और भौतिक वस्तुओं की चाह से दूर रहना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल मनुष्य का बल्कि पूरी पृथ्वी का कल्याण होता है। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। अहिंसा से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना और उसमें लीन होना ही वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान और आत्मसंयम के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का पालन करके जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, नैतिकता का पालन करना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना ही सही मार्ग है। इन सिद्धांतों को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सफल और आनंदमय बना सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये भी सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो शिक्षाएं दी वे समय और स्थान से परे हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हम अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। वैराग्य, संसार के मोह माया से दूर रहना चाहिए। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक सुखों और दुखों से अप्रभावित रहना। इससे व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति कर सकता है। संगठन और अनुशासन, जीवन में अनुशासन और संगठन का पालन करना चाहिए। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और संगठन हमें सामूहिक कार्यों में सफल बनाता है। सत्य और अहिंसा, सत्य का पालन करना और अहिंसा के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा से ही समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। मित्रता, सच्चे मित्रता के महत्व को समझना चाहिए। सच्चे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने आंतरिक संसार को समझ सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ध्यान से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। संतुलन, जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। संतुलित जीवन से ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। संयम और धैर्य का पालन करना चाहिए। संयम से हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और धैर्य से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का महत्व समझना और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञान हमें सही और गलत की पहचान करने में मदद करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव रखना चाहिए। आत्मसम्मान से हम अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मसंयम और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। गीता हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनका समाधान खोजने की शक्ति प्रदान करती है। इसका अध्ययन और पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।